बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के हवाले से। शरीफ ख़ानदान और स्पेशली नवाज़ शरीफ के असासाजात के हवाले से नैब ने बड़ी अहम कार्रवाई की है और नैब ने ना सिर्फ हज़ारों कनाल उनकी ज़री ज़मीन, कमर्शियल ज़मीन, उनके रेजिडेंशल जो प्लाट्स हैं, उनके जो मुख्तलिफ़ घर हैं, उनकी जो दुकानें हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ, पूरी डिटेल मैं आपके सामने शेयर करूँगा कि नैब ने वो सारे के सारे जो असासाजात हैं वो ज़ब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये वो तोशा खाना रेफरेंस में जो अदालत ने उनसे रिपोर्ट तलब की थी और अदालत ने कहा था कि अदालत को बताया जाए, जब उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाएगा गया था तो ये कहा गया था कि अदालत को रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए कि मुलजिम के मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसकी सारी डिटेल्स अदालत में सबमिट करवाई जाएँ, ताकि अदालत उन सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद कर दे और बहक के सरकार ज़ब्त कर दे। उसके ऊपर नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है और नैब ने ऐसे होशरुबा और चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं, जब नैब ने LDA से, FBR से, SCCP से, मुख्तलिफ़ इदारों से जो असासाजात हैं नवाज़ शरीफ के, उनकी डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स तलब की हैं और जो उनके सामने फिगर आया है वो इतना बड़ा है कि मैं समझता हूँ कि अगर उनकी ये प्रॉपर्टी ही मुंजमद हो जाए और बहक के सरकार ज़ब्त हो जाए तो काफ़ी बड़ी रिकवरी हो सकती है रियासत पाकिस्तान को। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर पर हम बात करेंगे जो आसिफ जरदारी की 3 दरख्वास्तें खारिज हुई थी, उनके ऊपर आज तहरीरी फ़ैसला जारी किया है जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने। उसमें 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया गया है उस फैसले के अंदर, तो वो भी मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं शरीफ ख़ानदान और नवाज़ शरीफ के हवाले से। नैब ने एक ख़त लिखा था LDA को, FBR को, SCCP को और बाकी इदारों को कि रिपोर्ट्स दी जाएं कि मुलज़िम, इश्तिहारी मुलज़िम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और नवाज़ शरीफ के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उस पर पूछा गया था कि हमें डिटेल्स दी जाए, हमें यह बताया जाए कि उसकी ज़मीन कितनी है, जो ज़री ज़मीन है, उसके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कितनी है, उसके कितने घर हैं, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, उसके पास कितने ट्रैक्टर हैं। ये सारी की सारी चीज़ें पूछी गई थी। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से भी पूछा गया था, कमिश्नर लाहौर से भी पूछा गया था। वो सारे का सारा उन्होंने रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं नैब को। नैब को पहली जो चौंका देने वाली रिपोर्ट मिली है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मिली है, वो कमिश्नर लाहौर की तरफ से मिली है और वो उसमें यह बताया गया है कि इश्तिहारी मुलज़िम नवाज़ शरीफ की 1550 कनाल ज़मीन रायविंड में है जो मुलज़िम नवाज़ शरीफ के नाम पर है। ये वो प्रॉपर्टी है जो 4000 कनाल का एक इंक्वायरी शुरू हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ भी हैं, मरियम सफदर भी हैं। इसके अलावा जो नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ की वालदा हैं, इनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी अभी पेंडिंग है नैब के पास, तो उसमें भी वही प्रॉपर्टी के ऊपर बात हुई थी। और अब जब रेवेन्यू हुकाम ने वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए नवाज़ शरीफ 1550 रिहायशी जो ज़मीन है, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके मालिक हैं, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए गए हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी यही थी, इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन यही था कि इन्होंने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को अपने मकासद को इस्तेमाल, अपने मकासद के लिए, और इन्होंने एक जुल्म ये किया था कि रेवेन्यू हुकाम से मिलकर, कमिश्नर लाहौर से मिलकर और साहब LDA जो थे DG LDA उनके साथ मिलकर इन्होंने वो जो प्रॉपर्टी थी रेविंड में, जो 4000 कनाल की प्रॉपर्टी थी, उसका जो स्टेटस था वो एग्रीकल्चर लैंड से रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट करवाया था ताकि उसके रेट्स बढ़ जाएं। और फिर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी प्लॉट्स बनाकर सेल की थी और बाकी प्रॉपर्टी आज भी इनके नाम पर है। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक दावा दायर किया है जिसमें मरियम सफदर और शहबाज शरीफ को पार्टी बनाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है रेविंड के जो महल्लात हैं जो जाती उमरा के, और ये जितनी प्रॉपर्टी है ये 1912 में उनके आबा अजदाद ने ख़रीदी थी और जिस शख्स के नाम ये प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी वो आज भी ज़िंदा है। लेकिन उस प्रोफेसर साहब का ये कहना था
कि शरीफ ख़ानदान ने गैर कानूनी तरीके से और फ्रॉडुलेंटली और रेवेन्यू हुकाम से मिलकर ये जो प्रॉपर्टी थी, जो मेरी प्रॉपर्टी थी, जो हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी थी, जो हमें विरासत में मिली थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इन्होंने अपने नाम पर जाली कागजात बनाकर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाई, जिसके ख़िलाफ़ दावा लाहौर की सिविल अदालत में पेंडिंग है, जिसमें शहबाज शरीफ और मरियम सफदर को नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से जवाब जमा नहीं हुआ। तो ये उसमें से 1550 कनाल है जो एक्सक्लूसिवली नवाज शरीफ के नाम पर है और जो अभी मुंजमद होने वाली है और जो बहक सरकार ज़ब्त होने वाली है, वो उसमें 1550 ये कनाल ज़मीन है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो जाती उम्रा का महल है वो भी नवाज शरीफ के अब क्योंकि नवाज शरीफ की ही वो मलकियत है और नवाज शरीफ ने अपने साथ मरियम सफदर को भी रखा हुआ है और कुछ हिस्सा उनकी वालदा के नाम पर भी है। अब ये सुनने में आ रहा है कि जाती उम्रा का जो महल है वो भी उसकी रिपोर्ट भी नैब के पास जमा हो चुकी हैं और जो जितना हिस्सा बनता है नवाज शरीफ का वो सारे का सारा भी अब उनसे ले लिया जाएगा और वो भग के सरकार जब्त होगा। साथ ये बताया गया कि नवाज शरीफ के प्लाट्स हैं लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर, उनकी ज़री अराज़ी है, ज़री ज़मीन है भावलपुर वाली साइड पे और एक और डिस्ट्रिक्ट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस ज़िले में भी उनके नाम कोई हज़ारों एकड़ प्रॉपर्टी है। उसकी रिपोर्ट्स भी रेवेन्यू हुकाम ने जो अथॉरिटीज़ हैं, नैब अथॉरिटीज़ हैं, उनको जमा करवा दी और उनके सामने पेश कर दी है। इसके अलावा गाड़ियों की जब डिटेल आती है उसके जो उसकी तफसीलात है उसमें 2 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं नवाज शरीफ के नाम पर, 2 पिजारो गाड़ियाँ हैं नवाज शरीफ के नाम पर, 2 ट्रैक्टर हैं नवाज शरीफ के नाम पर और इसी तरीके से नवाज शरीफ के नाम पर 3 छोटी गाड़ियाँ भी हैं। ये सारी डिटेल दी है एक्साइज जो ऑफिस है उसने, और उसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर नवाज शरीफ मालिक हैं और जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ उन चीज़ों को ओन करते हैं। ये 2 मर्सिडीज़ गाड़ी वो हैं जो तोशा खाना से चुराई गई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने गैर कानूनी तरीके से नवाज शरीफ को वो 2 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ दी थी, जिनका फिर केस भी तोशा खाना रेफरेंस में इनके ख़िलाफ़ बनाया गया है, जिसमें मुल्ज़म नवाज शरीफ इश्तिहारी डिक्लेयर किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आई हैं SCCP की तरफ से, उसने कंपनियों की डिटेल्स बताई गई हैं नवाज शरीफ के नाम पर जो लाहौर में बिज़नेस है इनका। इसके अलावा जो इनकी हैं अपना शुगर मिलें हैं उसकी डिटेल्स दी गई हैं जो मुख्तलिफ़ हुकाम हैं उन्होंने, और LDA ने इसमें बड़ा काम किया है। जो मौजूदा LDA है, DG हैं LDA के, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने 75 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट नैब को जमा करवाई है जिसके अंदर सारी डिटेल्स दी हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के हक़ में और नवाज शरीफ की मलकियत में कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस जगह पर एग्जिस्ट करती है। सारी डिटेल रिपोर्ट उन्होंने नैब को जमा करवा दी है। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं ये अब जाएंगी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है तोशा खाना रेफरेंस में अदालत के सामने, और फिर अदालत बहक के सरकार जब्त कर लेगी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मुल्ज़म नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं और इश्तिहारी मुल्ज़म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बहक के सरकार जब्त किया जाता है और उसमें वो फ्रीज़ भी होंगी और उनका जो इस्तेमाल है वो सारे का सारा फिर गवर्नमेंट के पास आ जाएगा और गवर्नमेंट उन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करेगी। और साथ आप एक बात ये भी याद रखें कि क्योंकि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं और इश्तिहारी अपने हक़ में कोई दरख्वास्त नहीं दे सकता, इन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं कर सकता, ये जो बहक के सरकार जब्त की जाएंगी प्रॉपर्टीज़ इनको चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी रिकवरी होगी जो रियासत पाकिस्तान के ख़जाने में भी आएगी और रियासत पाकिस्तान की मलकियत बनेगी, और किसी हद तक जो कौम को इन्होंने दुख दिए हैं वो उसमें ये उसका मदावा हो सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ और वो है आसिफ जरदारी के हवाले से। ये भी ये 3 रेफरेंसेस थे। वो पहले मैं बात कर रहा था तोशा खाना रेफरेंस की, तोशा खाना रेफरेंस पे आसिफ जरदारी भी मुल्ज़िम हैं। आसिफ जरदारी की जो 3 गाड़ियाँ थीं जो UAE और लीबिया के जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उन्होंने दी थी, वो गाड़ियाँ भी उनकी ज़ब्तगी का भी हुक्म जारी हो चुका है और उसको चैलेंज किया हुआ है आसिफ जरदारी ने, वो भी अभी पेंडिंग है। लेकिन आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़
3 और बड़े अहम केसेस थे, उसमें एक जाली बैंक अकाउंट केस था, ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस है और साथ एक पार्क लेन रेफरेंस है। ये 3 बड़े अहम रेफरेंसेस थे जो आसिफ जरदारी के खिलाफ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेंडिंग है जज मोहम्मद आजम खान साहब की अदालत में, और इन्होंने 3 दरखास्तें दी थी। तीनों रेफरेंसेस को खारिज करवाने की दरखास्तें दी थी आसिफ जरदारी ने और फारूक अचनैक साहब ने। वो तीनों की तीनों दरखास्तें खारिज कर दी थी और उसमें जो अहम बात है, जज आजम खान साहब ने जो आज तहरीरी ऑर्डर जारी किया उसमें ये लिखा है कि जब भी कोई नए शवाहिद आते हैं दौरान ट्रायल तो ये नैब का और चेयरमैन नैब के पास अख्तियार मौजूद है कि ज़िमनी रेफरेंस फाइल करके उनको अदालती रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाए। और साथ जज आजम खान ने यह लिखा है कि ज़िमनी रेफरेंस के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है नैब या चेयरमैन नैब के पास कि अगर कोई नए शवाहिद आ जाए, कोई नई एविडेंस आ जाए, कोई नए डॉक्यूमेंट आ जाए, कोई नए गवाह आ जाए, कोई नए मुल्ज़मान ऐड करने हों, तो ज़िमनी रेफरेंस के अलावा कोई चारा नहीं है नैब और चेयरमैन नैब के पास कि वो एडिशन करे। साथ जज मोहम्मद आजम खान साहब ने यह भी लिखा है कि पूरे कानून में, चाहे वो CRPC हो, चाहे वो नैब का कानून हो या जो बाकी कवानीन हैं जो फौजदारी लॉ को डिस्कस करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि चाहे जूरिस्प्रूडेंस है, कोई भी कानून ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल हो और जिसमें यह कहा गया हो कि दौरान ट्रायल एक दफ़ा रेफरेंस फाइल होने के बाद या फर्द जुर्म आयद होने के बाद कोई नए शवाहिद आ जाए तो वो अदालत में सबमिट नहीं हो सकते। उन्होंने ये कहा कि नए शवाहिद किसी भी मरला पर अदालत में जमा हो सकते हैं और ज़िमनी रेफरेंस को किसी जगह मना नहीं किया गया। कानून ने हर जगह ज़िमनी रेफरेंस फाइल करने की इजाज़त दी है। आसिफ जरदारी की जो दरख्वास्त है वो बदनीयती की बुनियाद पर है, वो सिर्फ प्रोसेस को अब्यूज़ करना चाहते हैं, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है, इसलिए खारिज की जाती हैं। अब इन केसेस में भी जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।